नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक नई राजनीतिक पार्टी ने इधर के दिनों में एक तरह से कहिए कि तहलका मचाए हुए है, क्योंकि उसने राजस्थान के विधानसभा चुनाव के पहले ठीक ना सिर्फ 3 विधानसभा सीटें जीती, बल्कि लोकसभा चुनाव में एक सीट भी जीत गई। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस ने गठबंधन किया था, गठबंधन तो नहीं कह सकते उसको, पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में समर्थन किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से राजकुमार रोत को, और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने चुनाव जीता। हालांकि कांग्रेस के अंदर खान एक धड़ा था, वह विरोध कर रहा था कि समर्थन मत करो, लेकिन किंतु परंतु करते 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 समर्थन किया। वहां पे सीधा मुकाबला हुआ भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजकुमार रोत के बीच। राजकुमार रोत जीत गए। अब 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं राजस्थान में। एक विधायक दिवंगत हो गए और 5 लोकसभा चुनाव जीत गए। तो अब ये खबरें आ रही थी, किंतु परंतु हो रहा था कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी एक तरह से बीजेपी विचारधारा के एक तरह से खिलाफ ही है ना। जिस तरह से चीजें चल रही है, कांग्रेस से कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। कांग्रेस ने एक बार समर्थन भी किया, लेकिन यह खबरें आ रही थी कि मिलके भी चुनाव लड़ सकती है भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस। बट अब यह खबर आ रही है, इसका ऐलान भी हो गया है, बट खबर यह आ रही है, जो प्रवक्ता है भारत आदिवासी पार्टी के, उन्होंने यह कह दिया कि भारत आदिवासी 6 में से 4 भारत आदिवासी पार्टी 6 में से 4 विधानसभा सीटों पे अपने बूते चुनाव लड़ेगी। 84 से तो लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि यहां से राजकुमार रोत जीते हुए थे, और 84 के अलावा सलुम्बुर है ना, यहां से 50,000 के करीब मत आए थे भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार का। फिर दौसा, उसके बाद देवली, उचियारा। तो देवली वाली जो सीट है, यहां से 4 सीटें पे कहा जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब बात आ रही है कि भाई और ये भी खबर है कि 99% ये सच्ची खबर है, मतलब 99% ये भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के द्वारा बात बोली जा रही है। पर यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा इसका खिलाफ है कि अगर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार भारत आदिवासी पार्टी के पास चले गए तो फिर कांग्रेस के पास लौट के नहीं आएंगे, और ना लौट के आएंगे तो कांग्रेस का तो भाई यहां से सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। और भारत आदिवासी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके ज्यादा लोग जीते, आपकी पार्टी का विस्तार हो, तो ज्यादा विधानसभा लोकसभा सीटों पर लड़िएगा, तभी आपकी पार्टी का विस्तार हो सकता है, आपके कार्यकर्ता बन सकते हैं, आपके नेता बन सकते हैं। 1-2 विधानसभा चुनाव हार भी गए, लोकसभा चुनाव हार भी गए 1-2, पर आने वाले दिनों में यह आपको फायदा पहुंचाने की रणनीति हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा, अंदर खाने ये चीजें चल रही है, एक धड़ा है वो इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। पर चुनाव है, अभी समय बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ये कौन जानता है कि जिस तरह से किचकिच करते 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 अंतिम में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने नामांकन कर दिया लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन नामांकन करने के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को कहा कि तुम बैठ जाओ, लेकिन भाई अरविंद डामोर वो भी समझ रहे हैं, वो पता नहीं उनको जिंदगी में कभी टिकट मिलता नहीं मिलता, उनको टिकट मिल गया कांग्रेस से, उन्होंने अपना नामांकन वापस ही नहीं लिया, उस दिन गायब हो गए, और उनका वो रहे, वो 40,000 के करीब वोट भी आया उनको, है ना। लेकिन कांग्रेस ने समर्थन किया बीएपी को, तो जिसके कारण बीएपी की जो कहते हैं कि अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, किचकिच होते होते अंतिम में जाके गठबंधन हो गया। तो ये भी हो सकता है कि अभी भी अंतिम समय में गठबंधन हो जाए। कहा यह जा रहा है कि 84 से कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है, 84 लोकसभा सीट से बीएपी के उम्मीदवार को, बदले में सलुम्बुर जो सीट है वहां से भारत आदिवासी पार्टी समर्थन दे कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो 84 तो भारत आदिवासी पार्टी अकेले अपने बूते भी जीती थी, और इसकी भी संभावनाएं हैं कि सलमपुर में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार ने चूंकि अच्छा वोट प्राप्त किया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर त्रिकोणीय फाइट हो तो भारत आदिवासी पार्टी एज ले सकती है। तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करना कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित होगा। तो ये सारी चीजें हैं, पर चुनाव है और राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए, यू नेवर से नेवर इन इंडियन पॉलिटिक्स, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।